प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान का वर्णन किया गया है। विदुर जी ने पूछा, भगवान स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उनमें से मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसकी कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद से ने सातों दीप वाली पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री, जो देवभूति नाम से विख्यात थीं, कर्दम जी को ब्याही गई थीं। देवभूति के योग लक्षण यमादि से संपन्न थीं। उनको महायोगी कर्दम जी ने कितनी संतान उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप हमें सुनाइए। मुझे उससे सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की भी मनु जी की कन्याओं का पारिग्रहण करके उन्हें किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती के नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजन पचार द्वारा शरणावरदायक श्री हरि की आराधना करने लगी। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्यों के समान तेजस्वी, वे गले में श्वेत कमल और कुदुम्ब की फूलों की माला धारण किए हुए थे। उनके चरण कमल गरुण जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वृक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकास्तिक मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हों। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेककर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक चित्त से हाथ जोड़कर सौंदर्य वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। कर्दम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर भी आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया है। आपके चरण कमल भवसागर से पार करने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुख के लिए जो नरक में भी ले जाते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कुलसित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा हुआ है। धर्ममूर्ते उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त विषाक्त लोग और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्मजड़ पशुओं को भी कुछ भी ना गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं। प्रभु, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्मा ही इसे घूमने की धुरी हैं। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं और 360 दिन जोड़ हैं तथा 6 ऋतुएं नेमी है। अनंत क्षण पल आदि इनमें पत्राकार धाराएं हैं और 3 चातुर्मास इनके आधारभूत नाभ हैं। यह अत्यंत वेगवान सत्व स्वयं रूप कालचक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता है। भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं के जाले को फैलाती हुई उसकी रक्षा करती है, अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार करके उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादिक शक्तियों का स्वयं ही इस जगत रचना का पालन और श्रृंगार करते हैं। प्रभु, इस समय आप हमें अपनी तुलसी माला मंडलित माया से परिच्छिन्न से दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्दादि विषय सुख प्रदान करके वे मायायिक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हुए हैं। नाथ, आप स्वरूप
से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं और थोड़ी सी उपासना करने वालों पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय है, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुण जी के कंधे पर विराजमान थे। जब कर्दम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनकी अमृतमयी वाणी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्मसंयमादि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय में उस भाव को जानकर मैं पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी निष्फल नहीं होती है। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा ही हुई उपासना का तो और अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मवर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए यहाँ परसों आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्यामलोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापते, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्हें ही वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेक वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित हो रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारे वीर्य और गर्भ में धारण से 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी। फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मारीच आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने में शुद्ध चित्त हो, फिर भी अब सब कर्मों का फल मुझे अर्पण करके मुझको प्राप्त हो गए हो। महामुने, मैं भी अपने अंश काल रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवभूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर संख्या शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग का भी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी देखते ही देखते अपने लोकों को सिधार गए और उस समय गरुण जी के पक्षों से जो शाम की आधारभूता ऋतिचाएँ निकल रही थी, उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे। वीरवर, इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर उस पर अपनी कन्या को बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांतिपरायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर पहुँचे। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते हैं तथा भगवान के स्नेह पूर्वक चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप समुद्र वचनों को सुनने से इतने दिन तक तपस्या करने पर भी विशेष दुर्लभ नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थीं और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट देखने पर बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया। यथोचित अतिथि की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। तब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए। तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण करके उन्हें सुंदर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु रूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार होकर अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए रथ की गड़गड़ाहट से पापियों को भयभीत कर देते हैं। अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कपाते और अपनी उस विशाल सेनाओं के साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान
विचरते हैं। यदि आप ऐसा ना करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर देंगे तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सरपत अधर्म फैल जाएगा। यद्यपि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो यह लोक दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाएगा। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए आज्ञा होगी उसे निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूँ।